मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन फेज़र, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं फेज़र का दो टाइप में करते हैं। एक है पोलर रिप्रेजेंटेशन, अनदर है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। सो पोलर रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, आर एंगल फाई है। क्या है? आर एंगल फाई। आर इज द मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एंड फाई इज द फेज डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो, सपोज हमने ये सिग्नल कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या है 20 साइन 100 पाई टी प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है उसको हम बोलेंगे फेज। ओके, सो 60 डिग्री विल बी फाई एंड इसका जो एम्पलीट्यूड है 20 हो जाएगा आर। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसिडर करते हैं। वी ऑफ टी का इक्वेशन क्या है? वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, ये हम कंसिडर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे वी एम क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे वी एम हम एम्पलीट्यूड को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लेंगे। तो बेसिक फेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके, सो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम, आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम, और यहाँ पे जो फेज है, फेज इट इज फाइव। सो ये इतना फेज हम ड्रॉ कर लेंगे, फाइव विल बी द फेज। सो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है फेजर का। ओके, तो यहाँ पे देखो वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आया, और क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है वी ऑफ टी का? आर एंगल फाइव। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सपोज हमें फेजर रिप्रेजेंटेशन करना है इस सिग्नल का, तो हम कैसे करेंगे? इट इज़ वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है? आर है। आर इज़ द एम्पलीट्यूड। तो इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है? 20। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 20 एंड एंगल फाई, यहाँ पे फाई कितना है? 60 डिग्री। सो यहाँ पे लेना पड़ेगा 60 डिग्री। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन हुआ पोलर का। ओके, और इसको हम बोलेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। बाद में हमें देखना है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का। सो वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस जे इंटू वाई। अभी एक्स क्या है? एक्स इज नथिंग बट द एक्स कंपोनेंट इन द फेजर, एक्स कंपोनेंट इन द फेजर। सो यहाँ पे देखो ऑन द एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया हुआ है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट रहेगा, ये वाला इतना कंपोनेंट फॉर दिस फेजर डायग्राम, तो इस कंपोनेंट का हम बोलेंगे एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर एक्स? सपोज हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो ये जो साइड है ये फाई की एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड किस में आती है? कॉस में। सो सपोज कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड। सपोज इसको हमने एक्स कंसिडर किया, कॉस फाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? आर है। सो एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई। यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या है? वी एम। तो इसको हम वी एम कॉस फाई भी लिख सकते हैं। सो वी एम कॉस फाई। सो यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू वी एम कॉस फाई, और इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस फाई। ओके, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे y कंपोनेंट क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो ये फाई की अपोजिट साइड है। सो ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी, अपोजिट साइड साइन में आती है। जैसे यहाँ पे वी एम कॉस फाई आया, वैसे y कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा वी एम साइन फाई, वी एम साइन फाई आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे सपोज हमें फाइंड आउट करना है साइन। सो साइन फाई इज इक्वल टू क्या है? साइन फाई इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो फाई का अपोजिट क्या है? ये वाला। सो ये y है। सो अपोजिट इज y डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज r और ए वी एम। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा r साइन फाई, r इज इक्वल टू क्या है? वी एम। सो इट इज वी एम साइन फाई। सो y इज इक्वल टू हमें मिला वी एम साइन फाई, इसको हम लिख सकते हैं r साइन फाई। ओके, सो y इज इक्वल टू आर साइन फाई हमें मिला, x इज इक्वल टू वी एम कॉस फाई हमें मिला। तो ये वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो y इज इक्वल टू क्या है? y कंपोनेंट ऑफ द फेजर। ओके, सो वी ऑफ टी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? वी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या है? इट इज़ वी एम कॉस फाई, इट इज़ वी एम कॉस फाई प्लस जे, यहाँ पे हमने जे कंसिडर करना है, इंटू वाई। सो वाई कंपोनेंट क्या है? वी एम साइन फाई। सो यहाँ पे आ जाएगा वी एम साइन फाई। इसको हम लिख सकते हैं वी एम इज नथिंग बट आर। सो आर कॉस फाई प्लस जे आर साइन फाई, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। एक हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो वी ऑफ टी इज इक्वल टू गिवन है 20 साइन 100 पाई टी प्लस 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे कि देखो ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स आर है। सो आर इज इक्वल टू क्या है? 20 है, आर इज इक्वल टू 20 है, और ये फाई है। सो फाई इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स इज इक्वल टू आर, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या है? आर कॉस फाई। तो x इज इक्वल टू आर
कॉस फाई, आर की वैल्यू कितनी है 20 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये हमें मिलेगा 10, इट इज़ ए 10। ओके, देन हमें y फाइंड आउट करना है, इट इज़ r साइन फाई, y इज़ नथिंग बट r साइन फाई। सो r की वैल्यू है 20 एंड साइन ऑफ 60 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.32। ओके, ये दोनों x और y की वैल्यू सपोज हमने मेन इक्वेशन में पुट कर दी तो हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म मिलेगा। सो v ऑफ t इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 10 प्लस j इंटू y की वैल्यू क्या है 17.32। मतलब ये जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया इसके लिए इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म ये है। तो यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया था, तो ये इसका पोलर फॉर्म है। सो ये हुआ पोलर फॉर्म, ये हुआ रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो ये बेसिकली है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फेज, कन्वर्जन ऑफ ए पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ पे देखो सपोज हमारे पास गिवन है आर एंगल फाई। ओके, सो ये पोलर फॉर्म गिवन रहेगा, उसका हमें कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब x प्लस जे वाई में हमें कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे देखो x का फॉर्मूला हमने देखा था, x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, x इज इक्वल टू आर कॉस फाई। मतलब डायरेक्टली हमने x इज इक्वल टू आर कॉस फाई ये फॉर्मूला यूज कर लिया, तो r हमें गिवन है, फाई भी हमें गिवन है, तो डायरेक्टली हमें x मिल सकता है। तो y इज इक्वल टू हमें पुट करना है, इट इज r साइन फाई, इट इज r साइन फाई। मतलब यहाँ पे देखो r यहाँ पे पुट कर देंगे, फाई यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें y मिलेगा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन कैसा हुआ पोलर का, तो फाइनल रेक्टेंगुलर फॉर्म हमें ऐसा मिलेगा, इट इज x, सो इट इज r cos फाई प्लस j r साइन फाई। मतलब ये देखो ये कन्वर्जन हुआ बाय यूजिंग एन पोलर क्वांटिटीज। ओके, सो इसका कन्वर्जन कर लिया हमने रेक्टेंगुलर में। बाद में हमें करना है, रेक्टेंगुलर गिवन रहेगा उसका हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो हमें r एंड फाई फाइंड आउट करना है। सो r कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस फिगर में यहाँ पे r है, यहाँ पे x रहेगा और ये टर्म रहेगी यहाँ पे y की। ओके, सो यहाँ पे सपोज हमने पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सपोज हमें आर निकालना है तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों बाजू पे, सो इज आर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मतलब यहाँ पे हमें आर मिला, ये हमें आर मिला। अभी हमें फाइंड आउट करना है फाई। सो फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे हमें x एंड y गिवन है, तो फाई की ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। सो अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड किस में आती है, tan, एक तो tan में आती है, नहीं तो cot में आती है। सो सपोज हम cot tan कंसीडर करते हैं, तो tan का फॉर्मूला क्या है, tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो फाई की अपोजिट साइड है y, सो y अपॉन x विल बी द tan फाई। लेकिन हमें फाई फाइंड आउट करना है, तो फाई फाइंड आउट करने के लिए tan इनवर्स हो जाएगा। सो इट इज़ अ tan इनवर्स y अपॉन x। मीन्स यहाँ पे हमें फाई भी फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे देखो r मिला, यहाँ पे फाई मिला, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म, फाइनल पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, x ऑफ t इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देन एंगल ऑफ फाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। मतलब ये हो गया पोलर फॉर्म और ये है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो रेक्टेंगुलर फॉर्म का हमने कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फेजर, जब हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन होता है तो हम उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म गिवन होगा और हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा तो पहले हमें पोलर का रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे कंसीडर किया है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म, यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो इन दोनों की सपोज हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस j इंटू y1 प्लस x2 प्लस j y2। तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो x1 सेपरेट है, तो x1 और x1 की एडिशन हो जाएगी, x1 प्लस x2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस j इंटू j यहाँ पे कॉमन है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे j कॉमन है, कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2। मतलब ये एडिशन हो गई। सपोज हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, x1 ऑफ t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x1 प्लस j y1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है, x2 ऑफ t की वैल्यू है x2 प्लस j y2। तो यहाँ पे देखो ये x1 है, यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2, सो प्लस j इंटू y1 माइनस
y2, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिला, x1 माइनस एक्स टू प्लस जे y1 माइनस y2। तो ये होगी बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही कर सकते हैं। पोलर फॉर्म गिवन होगा तो हमें कन्वर्ट करना है उसको पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसके बाद उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। बाद में हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए फेजर्स। ये हम सिर्फ पोलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सपोज हमें रेक्टेंगुलर गिवन होगा और हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो उसको पहले हमें पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x1 ऑफ टी गिवन है, x2 ऑफ टी गिवन है। तो सपोज हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो दो टर्म हम लिख लेते हैं, r1 एंगल 5n और फेज 5n इंटू x2 ऑफ टी इज r2 एंगल 5 2, ये है। तो यहाँ पे देखो ये जो मैग्नीट्यूड है r1 एंड r2, इनकी डायरेक्टली एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो r1 r2 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो एंगल है एंगल की एडिशन हो जाएगी, जो फेज है उसकी एडिशन हो जाएगी। सो 5 1 प्लस 5 2 हमें करना है, एंगल की हमें एडिशन करनी है, मैग्नीट्यूड की हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखो अभी डिवीजन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे r1 एंगल 5n डिवाइडेड बाय r2 एंगल 5 2 आ जाएगा, x1 ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी का। तो यहाँ पे r1 एंड r2 का डायरेक्टली डिवीजन हो जाएगा, r1 अपॉन r2 हो जाएगा। और जो एंगल है एंगल का अभी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में उससे हमें डिनोमिनेटर वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 माइनस 5 2। तो ये बेसिकली हो गया डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं पोलर फॉर्म के लिए। रेक्टेंगुलर गिवन होगा तो उसका हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, उसके बाद भी हम उसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। एक टर्म यहाँ पे ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा और एंगल की एडिशन हो जाएगी। डिवीजन के लिए मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो जाएगा और एंगल का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। न्यूमरेटर में से हमें डिनोमिनेटर वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बेसिकली हो गया पोलर फॉर्म एंड द रेक्टेंगुलर फॉर्म। Three voltages represented by E1, E2 and E3 are given, act together in a circuit। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट वोल्टेज। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए एंड रिप्रेजेंट देम बाय अप्रोप्रिएट वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स दैट मीन उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो यहाँ पे देखो E1 क्या गिवन है, E1 इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी। तो सपोज इसका हम फेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन फॉर E1 क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड इज 20 एंड एंगल दैट मीन्स फेज इज 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, दैट मीन्स थीटा है, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। तो इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या आ जाएगा, 20 प्लस J0। बाद में हम कंसीडर करते हैं E2 क्या है, 30 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। सो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है 30 एंड एंगल इज माइनस π/4। सो इट इज़ माइनस π/4। सो इट इज़ इक्वल टू 30 एंगल ऑफ माइनस π/4, दैट मीन्स इट इज़ माइनस 45 डिग्री। इसका सपोज हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा इट इज़ 21.21 माइनस J 21.21। ओके, ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। बाद में E3 क्या गिवन है, E3 गिवन है 4 cos ओमेगा टी प्लस π/6। यहाँ पे देखो ये सारे वैल्यूज़ हमने साइन गिवन है यहाँ पे लेकिन ये कॉस है, तो कॉस को पहले हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, हमें पता है सिंस साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे मैंने 90 की एडिशन कर दी तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा साइन में। सो देयरफॉर E3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 40 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे 90 से एडिशन कर दी हमने प्लस वो π/6। ओके, सो ये हो गया एंगल। सो यहाँ पे E3 को हमें लिखना पड़ेगा पोलर फॉर्म में, तो 40 यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा एंड यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 प्लस π/6। π/6 इज सिंपली 30 डिग्री एंड π/2 इज 90, 30 प्लस 90 इज 120 डिग्री। सो यहाँ पे मिला हमें 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। सो इसका सपोज हमें कन्वर्जन करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगा इसका, इट इज़ -20 प्लस J 34.64। ओके, ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गया। सपोज हमें फाइनल वोल्टेज निकालना है, तो फाइनल वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बिकॉज ये क्या है, एक्ट टुगेदर है, टुगेदर एक्ट कर रहे हैं, तो इनकी एडिशन हमें करनी पड़ेगी। सो E वेक्टर ये फाइनल है, तो E1 वेक्टर प्लस E2
वेक्टर प्लस E3 वेक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे E1, E2 एंड E3 का हम रेक्टेंगुलर फॉर्म कंसिडर करेंगे। सो E1 का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है? इट इज़ 20 प्लस J0। E2 का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है? इट इज़ 21.21 माइनस J 21.21। देन E3 का क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म? इट इज़ -20, सो इट इज़ -20 प्लस J 34.64। तो यहाँ पे देखो ये एडिशन आ जाएगी, यहाँ पे 21.21 प्लस J आ जाएगा यहाँ पे 13.43। ओके, सो यहाँ पे हमें E मिला। तो यहाँ पे सपोज इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना, तो पोलर फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये इट इज़ 25.1 एंड एंगल 32.34 डिग्री। ओके, सो ये इसका पोलर फॉर्म हो गया, ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। सपोज उसका हमें इक्वेशन ड्रॉ करना है, इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? E इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 25.1। तो यहाँ पे आ जाएगा 25.1। ये देखो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है 25.1 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहाँ पे है 32.34 डिग्री। ओके, तो ये हो गया ये फाइनल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन वोल्टेज और ए रिजल्टेंट वोल्टेज। सपोज इसका हमें अभी फेजर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है, तो कैसे आ जाएगा? देखो ये यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये रेफरेंस हम कंसिडर कर सकते हैं 0 डिग्री के लिए। सो E इज़ अ रेफरेंस, सॉरी E1 इज़ अ रेफरेंस। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो एज अ रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। E1 का एम्पलीट्यूड कितना है? 20। सो E1 को हम कंसीडर करेंगे 20, तो इससे अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। E2 का क्या है? E2 इज़ 30 डिग्री एंड एंगल इज़ लैगिंग। सो यहाँ पे हमें लैगिंग एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल होगा लैगिंग, इट इज़ -45 डिग्री। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इट इज़ 45 डिग्री। सो यहाँ पे है E2 का एम्पलीट्यूड कितना है? इट इज़ 30। सो E2 का एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखे हम 30। बाद में देखो E3 क्या है? E3 का एम्पलीट्यूड है 40 एंड एंगल है 120। तो यहाँ से 120 डिग्री एंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री एंगल। और E3 का एम्पलीट्यूड इज़ 40। सो E3 का एम्पलीट्यूड 40 कंसीडर किया। बाद में हमें E भी ड्रॉ करना है, दैट मीन्स रिजल्टेंट वोल्टेज हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज का एंगल कितना है? 32। यहाँ से ये रेफरेंस से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस रेफरेंस से ये यहाँ पे कितना है? 32.34 डिग्री। सो ये है हमारा E का एम्पलीट्यूड कितना है? 25.1। सो इट इज़ 25.1। ये फाइनल हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।